क्लास 12 आपका लास्ट टॉपिक देख लीजिए इसका। हालांकि लास्ट ईयर कोरोना में डिडक्ट हो गया था, लेकिन अभी ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्लास क्या है? एबनॉर्मल कैविगेटिव प्रॉपर्टी और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। यूजुअली हम क्या देखते हैं, आपको पता है, जो भी हमारे केमिकल कंपाउंड्स हैं, सॉल्ट्स हैं, वो क्या करते हैं? आयनाइज होते हैं। तो आयनाइज होने की वजह से क्या होगा कि उनके नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। यानी अगर हम बात कर रहे हैं 1 मोल NaCl है, वो क्या देगा? 1 मोल Na आयन देगा और 1 मोल क्लोराइड का आयन देगा। इसका फ़र्क क्या पड़ रहा है कि उसकी जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि हमको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंडेंट होती है? दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यानी अगर नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी बढ़ जाएगी। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जो ना एसोसिएट होंगे ना डिसोसिएट होंगे। जैसे सॉल्ट्स हमारे यूजुअली डिसोसिएट होते हैं। कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एसोसिएट होते हैं। दे फॉर्म डाइमर्स और ट्राइमर्स। एसिटिक एसिड है, ये क्या करता है? डाइमर बनाता है। इसी तरीके से हम देखें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? मोलर मास से कैसे रिलेटेड होती है? इन्वर्सली रिलेटेड होती है। किसके मोलर मास से? जब हम बात करते हैं सॉल्यूट के। ध्यान रखना, क्योंकि जो भी वेरिएशन आ रहा है सॉल्यूट की वजह से आएगा। उसमें कितने नंबर बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, उसके हिसाब से बात करते हैं। अगर हम एक बात देखें, यही चीज़ मॉलिक्यूलर मास में आती है। जो हमारा एक्सपेरिमेंटल है या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जिसको हम कह रहे हैं या ऑब्जर्व कह रहे हैं, वो हमेशा क्या होगा? एक वैल्यू में भी लोअर और हायर। जो हम उसको प्रैक्टिकली देखते हैं, जिसको हम कह रहे हैं नॉर्मल और कैलकुलेटेड। ठीक है? तो इनके बीच में एक स्टेबल करने के लिए एक फैक्टर आता था, उसको हम क्या कह देते हैं? आई। दैट इज टर्म्ड एज वॉन हॉफ फैक्टर। इसको हम 2-3 तरीके से देख सकते थे। हमने कहा कि आई की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? वहाँ पे ना तो कोई एसोसिएशन हो रहा है और ना ही कोई डिसोसिएशन। ऐसा किसमें होगा? यूरिया है, ग्लूकोज है, ये सारे मॉलिक्यूल्स हमारे क्या करेंगे? जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट नेचर के हैं वो क्या करेंगे? दे विल नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। शुगर भी इसी केस में आता है। सपोज हम कह रहे हैं कि आई की वैल्यू 1 हो रही है, यानी केस किसका हो रहा है? डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब क्या हो रहा है कि पार्टिकल टूट रहा है। सपोज हमने कहा सोडियम फॉस्फेट है, तो सोडियम फॉस्फेट जब भी रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? 3 सोडियम के आयन निकालेगा, 1 फॉस्फेट। तो बिफोर डिसोसिएशन अगर ये 1 था तो ये कितना हो गया? 3 + 1 4। आ रही है बात समझ? और सॉल्ट्स हमेशा क्या करेंगे? डिसोसिएशन करेंगे। यानी सॉल्ट के केस में आप क्या देखोगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें बढ़ी हुई मिलेगी, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कि आई की वैल्यू स्मॉलर देन 1 भी हो सकती है, वो किस केस में होगा? जब पार्टिकल्स हमारे क्या कर रहे होंगे? जुड़ रहे होंगे। ऐसा कब हो रहा होगा? जब हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स काम कर रहे होंगे। इसके लिए एक सिंपल फार्मूला यूज होता था। जब भी हम डिसोसिएशन की हम बात करेंगे तो उस केस में हम क्या देखेंगे? जो हमारी ऑब्जर्व, या जिसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल, या जिसको हम कह देते हैं एबनॉर्मल, ये हमेशा क्या होगी? ज़्यादा होगी किससे? कैलकुलेटेड से, जो हमने लैब कंडीशन में करके रखी हुई है। इसी तरीके से जो हमारे मॉलिक्यूलर वर्ड की बात करें वो क्या हो जाएगा? ये कम हो जाएगा किससे? कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट्स। ये केस किसका है? डिसोसिएशन। हम क्या देखते हैं? इसके लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं। यानी हम कहें तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। कितने पार्टिकल उसके टूटने के बाद हो रहे हैं, या नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। और क्या हम कर सकते हैं? हम कह सकते हैं ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल या एबनॉर्मल वैल्यू जो है हमारी किसकी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसका रेशियो हम निकाल लें किससे? नॉर्मल या कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है?
और हम आई के लिए क्या कह सकते हैं कि जो हमारा नॉर्मल या कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास है, नॉर्मल और कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व या एबनॉर्मल, ये तीन फॉर्मूले हैं जिससे हम आई निकाल सकते हैं। और आई हमारा क्या स्टैंड कर रहा है, वांट ऑफ फैक्टर। अगर वहाँ पे कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट नहीं है तो हमारे लिए इशू नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ना एसोसिएशन हो रहा है ना डिसोसिएशन हो रहा है। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट आ रहा है तो हमें ध्यान रखना है कि वो केस किसका कर रहा है, एसोसिएशन का कि डिसोसिएशन का। उसके अकॉर्डिंगली हम फर्दर कैलकुलेशंस को प्रोसीड करें। देखिए, जब भी हम बात करते हैं डिसोसिएशन सॉल्यूट की, यानी इसका मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज इन पार्टिकल मीन्स इंक्रीज इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपको पता है एक मोल है वो डिसोसिएट करेगा, लेकिन साथ में क्या होगा, डिक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आयनाइजेबल सॉल्यूट। जो आयनाइज हो रहा है सॉल्यूट उसका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या कर जाएगा, घट जाएगा। जिसको आप क्या कहते हो, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एक जनरलाइज्ड उसमें अगर हम देखें तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास सपोज NaCl था, इसका वेट कितना होता है 58.5। ये क्या बना रहा है, एक Na प्लस आयन और एक Cl माइनस आयन, यानी एक पार्टिकल था, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, दो पार्टिकल में। लेकिन अगर हम बात करते सपोज मोल की टर्म्स में, ये 5 मोल था तो अब ये कितने हो गए, टोटल 10 मोल हो गए। 5 मोल Na के निकले, 5 मोल Cl आयन के निकल के आए। और वेट कितना हो गया इसका, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आप कितना देखते हो, 58.5। अब नॉर्मल में आप क्या देख रहे हो, ये कितना हो जाएगा, हाफ, क्योंकि दो पार्टिकल हो रहे हैं, तो दैट इज 58.5/2। आ रही बात समझ में। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है, AXBY एक कंपाउंड है, एक सॉल्ट है, जो किस में आ रहा है, x मोल्स ऑफ किसके आयंस आ रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज, और y मोल्स किसके आ रहे हैं, B नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अभी हम शुरुआत में देखें तो इनिशियल केस में था, सपोज इसका 1 मोल था, ये 0 होगा। लेकिन जब हमारा इक्विलिब्रियम आ गया, आफ्टर डिसोसिएशन हो गया, डिसोसिएशन कंप्लीट होने की कगार पे आ गया, कंप्लीट हो चुका है, उस केस में हम क्या देखेंगे, सपोज 1 माइनस अल्फा। ये अल्फा क्या बताता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये कितने मोल्स हो जाएंगे, x अल्फा, और ये कितना हो जाएगा, y अल्फा। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, ध्यान से समझना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के केस में अल्फा की वैल्यू निकालनी होती है। तो कितने हो जाएंगे हमारे, 1 माइनस अल्फा प्लस x मोल्स ऑफ अल्फा प्लस y मोल्स ऑफ अल्फा। आ रही बात समझ में। अब इसमें से आप कुछ कॉमन टर्म्स निकाल सकते हैं, यानी 1 माइनस अल्फा प्लस x प्लस y अल्फा। यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट ऑल्सो लाइक दिस। और ऑब्जर्व कितना था आपका, 1 माइनस अल्फा प्लस n मोल्स ऑफ अल्फा। n में कोई भी वैल्यू हो सकती है। आपको पता है कि आफ्टर डिसोसिएशन और बिफोर डिसोसिएशन का रेशियो होता है आई। तो आफ्टर डिसोसिएशन कितना है, 1 माइनस अल्फा प्लस n मोल्स ऑफ अल्फा अपॉन बिफोर डिसोसिएशन, तो ये एक ही पार्टिकल था, तो ये आई की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई, 1 माइनस अल्फा प्लस n मोल्स ऑफ अल्फा। यानी अगर हम बात करें कैल्शियम नाइट्रेट के लिए, इसी फॉर्मूले को हम कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 1 मोल कैल्शियम आयन का निकल के आएगा और 2 मोल नाइट्रेट आयन के निकल के आएंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि शुरुआत में तो ये 0 था प्रोडक्ट, फिर कितना हुआ 1 माइनस अल्फा, ये कितना हो गया अल्फा, ये हो गया 2 अल्फा। तो इसके लिए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा। यानी हम क्या लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा अपॉन 1, दैट इज 1 प्लस 2 अल्फा। अब इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन द केस ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर। यानी हमने क्या देखा, अगर NaCl का केस है और अल्फा कितना है 100%, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2।
हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? सपोज हमारे पास पोटेशियम सल्फेट, अल्फा की वैल्यू 100%, इस समय आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। एक सल्फेट का आयन, 2 पोटेशियम का आयन। तो ध्यान रखिएगा, डबल और ट्रिपल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या मास घटेगा, हाफ होगा इन द केस ऑफ डिसोसिएशन, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। ये क्या करता है? 2 केस बना सकता है। मॉलिक्यूल या तो 2 मॉलिक्यूल आपस में इकट्ठा हो सकते हैं और दे में ट्राइमेरिस। इसके केस की कंडीशन आप क्या देखते हो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या करेगी? घटेगी, एंड मॉलिक्यूलर वेट हमारा क्या करेगा, जिसको मॉलिक्यूलर मास की बात भी कह सकते हैं, दैट विल इंक्रीज। सपोज हमारे पास एसिटिक एसिड, ये क्या करते हैं? 2 मॉलिक्यूल आपस में डाइमराइज होकर बैठ जाते हैं। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं? का मोलर मास तो डबल हो गया, डाइमराइज हो रहा है। यानी इसकी अगर हम बात करें तो नॉर्मल जो मोलर मास है वो कितना है? 60, लेकिन एबनॉर्मल कितना आ रहा है, जिसको आप कह देते हैं ऑब्जर्व, दैट इज 60 × 2, 120। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसी तरीके से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल मिलकर जो दिखा रहे थे वो एक ही मॉलिक्यूल दिखा रहा है। अब इस केस में देखो, अगर सुपर हमारा ये कंसेंट्रेशन है इनिशियली जब हम बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे आफ्टर डिसोसिएशन की, ये सपोज करो कितना हो गया? 1 - x, ये कितना हो गया? x/2। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 - x plus x/2, दैट इज 1 - x/2। बेंजोइक एसिड है, फिनॉल है, एसिटिक एसिड है, ये सारे क्या करते हैं? डाइमराइजेशन करते हैं। तो इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद हमने क्या देखा कि केवल इस फैक्टर को जोड़ दिया गया। सपोज हम कह रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो हमारा कितना था? P0 माइनस PS प्योर सॉल्यूशन का इज इक्वल टू कैपिटल किसका है? वेट ऑफ द सॉल्वेंट, ये मोलर मास। ये क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास। इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे? I से। सिमिलरली जब हम बात करते थे किसकी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, जिसको हम कह देते हैं डेल्टा TB, वो किसके बराबर होती थी? KB इंटू मोलैलिटी इंटू I। TF की हम बात करते थे तो किसके बराबर होता था? KF इंटू मोलैलिटी इंटू I। जब हम बात करते थे उसकी पाई इज इक्वल टू CRT मल्टीप्लाइड बाई I। ये किसका हो गया? ऑस्मोटिक प्रेशर का। ये एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ये हो गया डिप्रेशन इन बॉडी। सॉरी, उल्टा लिख गए। इट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इट इज एलिवेशन इन बॉडी। क्लियर? इसी तरीके से आप एक इक्वेशन बना लेंगे ट्राइमर की, आसानी से निकल आएगी। वो कितनी होगी? 1 - x/3। चलिए